प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा। जो भी छात्र 27/2/2024 को एग्जाम देने वाले हैं इसको जरूर एक बार देख ले, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से आपका 17 या 18 नंबर तक स्कोर करा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। देखिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये द्विघात समीकरण दिया है, हमको इसमें मूल भी बराबर दिया है, हमें m की वैल्यू बतानी है। तो साथियों आपको पता है कोई भी मूल बराबर तभी होता है जब उसका विवितकर 0 होता है। विवितकर यानी b² माइनस 4ac, जब ये 0 होता है ना तभी हम कहते हैं कि मूल बराबर है। तो यहां से प्रश्न ये है ना कि ए बी सी की वैल्यू कौन सी होगी, तो घबराए ना आप। देखिए ये जो x² का जो गुणांक होता है वो a होता है और x का गुणांक b होता है और यहाँ वाला जो वैल्यू होता है वो c होता है। तो आप देख सकते हो b के जगह पे -12 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12 का वर्ग माइनस 4। a के जगह पे यहाँ पे 3 दिया है तो 3 लिखेंगे और c के जगह m है तो m लिखेंगे बराबर 0। -12 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 4 3 12 m बराबर 0। यहां से आप देख सकते हो 144 को उधर लेके जाते हैं तो मिलेगा -12m बराबर -144। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 12 से 12 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, इन m बराबर हो जाएगा 12। हम लोग का यही 12 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है, कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए हमें तो निकालना है समांतर माध्य। यहाँ पे प्रश्न में है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का। देखिए 1 से 10 तक में आपका 2 आ जाएगा पहला सम संख्या, दूसरा सम संख्या 4 होगा और तीसरा 6 हो जाएगा और चौथा हम लोग का हो जाएगा 8 और अगला हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 यानी 5 सम संख्या है जिनका समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य का सीधा फॉर्मूला होता है सबको जोड़ना है और जितनी संख्या है उससे भाग देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे हम लोग इस तरीके से। चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमें जितना होगा उससे भाग देना है। तो 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। तब यहाँ पे देख लीजिए कितना हो रहा है, तो 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 हो जाएगा 30, यानी 30/5 यानी 5 6 हो जाएगा 30। ये काट देंगे 6 बार में, ये हो जाएगा 6, यानी 6 जो है कि ऑप्शन नंबर सी में है जो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। हम लोग का नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर लप्पू सा सवाल है। कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बड़ा ही आसान सवाल है, आप इसका आंसर जानते भी होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम आपको वैसे समझाते हैं। यहाँ पे अभाज्य संख्या होगी, तो देखिए अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो, मतलब स्वयं को और एक को छोड़ करके किसी से विभाजित ना हो। तो देखिए 0 अभाज्य संख्या नहीं होती है, न तो 1 होती है, और 8 की बात करें तो 2 से भी विभाजित हो जाता है, 4 से भी होता है और स्वयं से तो होता ही है। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी हम लोग का अभाज्य संख्या 2 होगा। यहाँ पे देखिए 2 जो है कि एक सम अभाज्य संख्या पूछा जाए तब भी हो जाएगा और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी होता है। ठीक है, इससे जुड़ी एक और भी हम आपको जानकारी बताते हैं। आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपको जवाब देना है कि 15 अभाज्य संख्याएं होती है। एक और भी जानकारी लेते जाइए, अगर पूछे कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है तो आपको जवाब देना है कि 10 होती हैं। तो पूरा 1 से लेके 100 तक कितनी हो गई, तो 1 से लेके 100 तक पूरा जो है कि 25 अभाज्य संख्याएं होगी। ये भी कभी सवाल में आ जाए तो आप इसको छोड़िएगा मत, करके आइएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है अर्थात चौथा। कह रहा है कि दिया गया एलसीएम, मतलब हमारे पास एलसीएम दिया है 132 और 288 का 3168, और हमें निकालनी है 132 और 288 का एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए एलसीएम दिया हो और एचसीएफ आपसे पूछे तो सीधा आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। एचसीएफ बराबर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास तो संख्याएं पता है, तो 132 गुणे
288 अब बट्टा एलसीएम। ठीक है, एक बात और समझिएगा आप लोग, अगर एचसीएफ पूछता है तो यहाँ एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम पूछता है तो एलसीएम यहाँ रहेगा, एचसीएफ यहाँ रहेगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 132 तो ठीक है, 288 भी ठीक है, एलसीएम के जगह पे 3168 लिखा है, इसको हम लोग लिख देंगे। अब इसको जो है कि हम लोग काट पीट करेंगे, तो काट पीट मचाइए इसको, देखिए किससे कट रहा है ये। तो देखिए इस दोनों का एलसीएम है तो जाहिर सी बात है कि दोनों से ये कटेगा। ठीक है ना, देखिए 288 सबसे बड़ा था, इसी से काटिए ना। तो यहां से हम लोग 11 बार में ट्राई करके देख सकते हैं। तो देखिए 11 अट्ठे हो जाएगा 88, पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर 11 अट्ठे 88, 88 और 8 हो जाएगा 96 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 9। 11 दूना 22 है, 22 और 9 होता है 31, यानी कट जाएगा। यानी इसको 288 से इसको हम 11 बार में काट सकते हैं। फिर 11 से आप 132 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 11 का में 11 और 11 का में 11, यहाँ से 13 में से 11 गया 2, 11 दूना 22, यानी हम लोग का एचसीएफ आ रहा है 12। देख लीजिए आप लोग किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी में, यही करेक्ट हो जाएगा। हम लोग का अगला यानी पांचवा सवाल है, यहाँ पे 5 कर देते हैं। हम लोग का पांचवा सवाल है, कह रहा कि यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है तो एचसीएफ का मान होगा। यहाँ पे आप देखिए 26 और 156 का एलसीएम आपको दिया है, एचसीएफ निकालना है। पिछले वाला ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया, कोई बात नहीं। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे यानी 26 गुणे 156, और नीचे में जो है कि हमें इसमें एलसीएम दिया हुआ एचसीएफ निकालना है, उसमें भी यही करना था। तो यहाँ एलसीएम 156 रख देंगे तो 156 से 156 कट जाएगा, बचेगा 26, जो ऑप्शन नंबर बी में यही करेक्ट हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, अर्थात छठवां सवाल है, कह रहा है यहाँ एपी में दिया हुआ है, कह रहा है 21 42 63 84 डॉट डॉट, कह रहा है कौन सा पद 210 होगा। देखिए हमें तो नहीं पता ना कौन सा 10 पद 210 होगा, तो इसके लिए देखिए मान लेंगे कि एनवा पद 210 है। ठीक है, यानी एन हम मान लेंगे कि 210 है। अब एन का सूत्र लगा दीजिए, एनवा पद का सूत्र लगाइए, तो सूत्र होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। अब देखिए ए की जगह पे पहला पद 21 है, प्रथम पद होता है ए, और n माइनस 1 तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ डी की वैल्यू की जरूरत है। तो डी कहां से निकलेगा, तो यहां से इस 42 में से 21 घटाएंगे तो मिलेगा 21, ये डी हो जाएगा बराबर 210। यहां देखिए 21 तो ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21n माइनस 21 बराबर 210। 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21n बराबर 210, 21 दहा के हो जाएगा 210, यानी n बराबर हो जाएगा 10, यानी 10वां पद हम लोग का आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में यही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, अर्थात 8 नंबर, कह रहा निम्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पे हमारे पास एक चित्र दिया है जिसे वृत्त का केंद्र O दिया है, कह रहा तथा TPT डैश, यहाँ देख सकते हैं आप लोग TPT डैश वृत्त का बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है। कर यदि कोण QPT डैश, यहाँ से QPT डैश 65 डिग्री, तो POQ की माप बताना है, यानी POQ की माप हमें बतानी है। यहाँ पे आपको एक चीज पता होगा कि केंद्र से स्पर्श रेखा के मतलब ये जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पे ये टोटल मिलके 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो ऑलरेडी ये 65 डिग्री का कोण यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो आप 65 में जब 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, यानी 5 5 10 6 2 8 1 9, यानी ये 25 डिग्री का हो गया। हमको एक चीज पता है कि OQ और OP वृत्त की त्रिज्या है जो आपस में बराबर होती है। तो जब ये दोनों बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 25 डिग्री का है तो ये भी 25 डिग्री का हो जाएगा, यानी 25 और 25 मिलके 50 डिग्री, ये दोनों मिलके हो गए। इसका मतलब ये जो है, मतलब तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, यही मिलके 50 डिग्री होगा। इसका मतलब ये 130 डिग्री होगा, तभी तो 180 होगा ना, यानी इस कोण का माप हो जाएगा 130 डिग्री। फिर से आपको हम थोड़ा सा समझा दे, ये 65 डिग्री था, यहाँ पे टोटल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी 25 जोड़ने पे हो जाएगा 90। ये 25 का तो ये भी 25 का हो जाएगा क्योंकि ये भुजा बराबर है। तो 25 25 हो गया 50,
और 130 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। यानी हम लोग इसको बिना सॉल्व किए भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। 130 ऑप्शन नंबर बी में है, यही करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको सवाल आए आप इस गुण का प्रयोग कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पे हम मान लिए हैं कि यहाँ पे मिनट की जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी 60 मिनट में जो है कि एक चक्कर पूरा लगाती है, ठीक है। तो ये मिनट की सुई से हमें बताना है। तो देखिए 60 डिग्री में से हमको पता होना चाहिए कि एक मिनट में जो है कि 6 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि 60 मिनट में ये, यहां समझिएगा 60 मिनट में ये 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बना जो कोण होता है, बना कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाएगा, अब पूरा वृत्त पर एक चक्कर लगने में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 मिनट में ना जो है कि 360 डिग्री कोण बनेगा, हमें तो एक मिनट में बताना है। तो 60 मिनट का जब पता है तो एक मिनट का भी पता चल जाएगा। तो एक मिनट में यानी 360 में हम 60 से भाग दे देंगे तो एक मिनट का पता चल जाएगा, यानी 6 डिग्री हम लोग का हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई 6 डिग्री, ठीक है। और त्रिज्य खंड एक बना रहा है, ये हमारे पास एक त्रिज्य खंड है जिसमें 6 डिग्री इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब त्रिज्या हम लोग का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस हिसाब से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का, तो सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की जगह पे हम रख देंगे 6 डिग्री और नीचे हो जाएगा 360 गुणे पाई की जगह पे 22/7 रख लीजिए। आर की जगह पे आपका हो जाएगा 14 गुणे 14, क्योंकि आर का स्क्वायर है। देखिए 6 से आप काट दीजिए इसको, 60 बार में ये कट जाएगा। और यहां से आप और 7 दूना 14 काट दीजिए इसको, और इसको काट दीजिए यहाँ पे 30 बार में, और ये हो जाएगा 11 बार में। यहाँ पे और भी कटने वाला हो तो काट दीजिए, जैसे ये कट जाएगा 2 से ये 15 बार में कट जाएगा। ये बचेगा 11 से 14 में गुणा कर दीजिए, तो 11 चौके हो जाएगा 44, और 11 का में हो जाएगा 11, 11 4 15, यानी 154/15। इसको डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा 15 का में 15, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 40, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना हो गया 30, 40 में से 30 गया हो गया 10, यानी 100 हो गया। और ये हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी 10.26 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये बड़ा ही आसान सवाल होता है, आप यहाँ पे सीधा याद कर लीजिएगा कि अगर मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल की बात करें तो एक मिनट में बना कोण जो होता है वो 6 डिग्री का होता है, ठीक है। और यहाँ थीटा की वैल्यू आपका निकल जाएगा। हम लोग का अगला सवाल है, कह रहा 3 4 6 एक्स का समांतर माध्य 5 है, तो एक्स का मान होगा। देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। हमारे पास पद ये है 3 4 6 एक्स, तो इसको जोड़ देंगे हम लोग 3 + 4 + 6 + एक्स। अब बटा यहाँ लिखेंगे जितने पद होंगे, तो 1 2 3 4 पद है तो नीचे लिखेंगे 4, और एक्स मतलब समांतर माध्य का 5 दिया है मान, तो यहाँ पर रख देंगे 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 4 3 7 7 6 13 प्लस एक्स। 13 को जब इधर लेके आएंगे तो 20 में से 13 घट जाएगा, यानी 7 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके अगले सवाल की। हमारा नेक्स्ट सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे देखिएगा। कह रहा 400 अंडों के एक संग्रह में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता 0.035 है, तो इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टोटल अंडों की संख्या है वो 400, यानी 400 में से ही कोई घटना घट सकती है। यानी हमारे पास एनएस की वैल्यू दिया हुआ है 400, हमें निकालनी है खराब अंडों की संख्या। तो हम मान लेते हैं खराब अंडों के होने की जो घटना है वो ई है, यानी एन ई जो होगा वो खराब अंडों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, जो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे पीई हमें दिया हुआ है, खराब अंडों के होने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.035। हम प्रायिकता का सीधा सूत्र लगाएंगे,
जो होता है पीई बराबर एन ई बट्टा एन एस, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। तो पी की जगह पे हो जाएगा 0.035 और एन ई की जगह हमें निकालना है तो इसको लिख लेंगे, और एन एस की वैल्यू दिया है 400। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 4 पचे हो जाएगा 20 और 4 3 12, 12 2 हो जाएगा 14, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दीजिए। यहाँ पे 3 अंक पहले पॉइंट लगा है तो 3 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए, ये है एन ई। यहाँ पे देख सकते हैं एन ई की वैल्यू 14 आ रहा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। देखिए इसमें कह रहा है कि मतलब दो ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर 8 आता है और उसको घटाने पर 2 आता है, तो आप ऑप्शन से इसको ढूंढ लीजिए। देखिए 6 और 2 जोड़ने पर 8 आता है, मगर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, न कि 2 आएगा। इस सवाल को देखिए 5 और 3 जोड़ने पर 8 आएगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आसान सवाल था। अब हम बढ़ते हैं इससे अगले सवाल पर, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है, कह रहा 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान मतलब बराबर होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सूत्र होता है ये सीधा आपका sin 2a का सूत्र होता है। यहाँ पे sin 2a का सूत्र जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2a यानी 2 गुणे a के जगह पे है 30, यानी 30 दूना हो जाएगा 60, यानी sin 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा इस फॉर्मूले को तैयार रखिएगा, क्योंकि sin 2a का फॉर्मूला होता है 210a बटा 1 + 10 स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है sin 2a का, जो हर बार पूछा जाता है। 10 2a का भी फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। 10 2a का फॉर्मूला होता है 210a बटा, यहाँ पे बस माइनस हो जाता है 10 स्क्वायर a, यानी 1 - 10 स्क्वायर a। आप इसमें देखिए सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। इसी के साथ एक और भी आता है cos 2a का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर से सवाल आते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तब sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम लोग sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और cos की वैल्यू दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो मिलेगा फिर से 1/2, जो ऑप्शन नंबर बी में है, यही हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तकर है। यहाँ पे देखिए हमें विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र होता है b² - 4ac। यहाँ पे b के जगह पे -6 रखा है, यहाँ पे a के जगह पे 3 है और c के जगह पे 4 है, तो b के जगह पे -6 रखेंगे, -6 का वर्ग हो जाएगा। अब 4 तो 4 है ऑलरेडी, a के जगह पे 3 हो जाएगा और c के जगह पे हमारा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 36, ये हो जाएगा 4 × 12, 12 चौको 48, 48 में से 36 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -12, जो ऑप्शन नंबर बी में है, यही हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक गोली की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि होगी। यहाँ पे जैसे एक गोली कह रहा है, जैसे मान लेते हैं हम हमारे पास एक गोली है, कह रहे इसकी त्रिज्या को अगर दुगुना कर दिया जाए, तो जब दुगुना करेंगे तो ये दुगुना हो जाएगा इसका रेडियस। अगर इसका रेडियस हम r मानते हैं तो इसका रेडियस 2r हो जाएगा। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सूत्र होता है 4πr², ठीक है। यहाँ पे अगर सूत्र हम लगाएंगे तो हो जाएगा 4π2r², ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 4π × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू r², यानी 16πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से जो है कि 12 अधिक है, यानी 4πr² में और 16πr² में 12 अधिक है। इसका मतलब 12πr², यहाँ से 12πr² अधिक है
4 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से, यानी यहां से आप देख सकते हो 12 पाई आर स्क्वायर अधिक है कितने से, तो 4 पाई आर स्क्वायर से। हमें जब परसेंटेज निकालना तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 तिया हो जाएगा 12, ये पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और 3 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 300%। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 300%। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक ही आधार त्रिज्या वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ सवाल में आपको दो अर्धगोला दिया गया है, दोनों अर्धगोलों को एक ही आधार के साथ जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है इस बने नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है दो अर्धगोलों को जब जोड़ा जाएगा तो एक पूरा गोला बन जाएगा। पूरे गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है, यही हम लोग का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। देखिए हमें बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड करना होगा, तो चलिए हम लोग करते हैं गुणनखंड। यहाँ से 144 का हम लोग करेंगे गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 से देंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कीजिए तो 2 तिया 6 और 2 छक्की 12, फिर 2 से ये 18 बार में हो जाएगा, फिर ये 2 से 9 बार में हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो 3 बार में हो जाएगा, फिर ये से 3 बार में हो जाएगा, 1 बार में हो जाएगा। यहाँ से 144 का गुणनखंड हम लोगों को मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ देखिए दो जो है कि 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है 2 का, इसलिए 2 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। करने के घातों का योग कितना होगा, तो 4 और 2 यहाँ पे घातों का योग हो जाएगा, यानी 4 और 2 6 होता है, यानी 6 हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, कह रहा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। यहाँ पे देखिए हमें मूल निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो आप 4 को पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4। एक्स की वैल्यू यानी स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 4। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 2, जो ऑप्शन नंबर सी में है यही करेक्ट हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। हमारे पास देखिए वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, हमें बताना है बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो देखिए बहुलक वर्ग में आपको ये देखना है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो 8 सबसे ज्यादा बारंबारता है, इसलिए 8 के सामने वाला जो है वही हम लोग का बहुलक वर्ग होगा, यानी 3 5 हम लोग का बहुलक वर्ग होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थात 20 नंबर का, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान होगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमें 3 cot a की वैल्यू दिया है और sec a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 है, तो यहाँ से cot a बराबर हो जाएगा 4/3। इसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना है इस तरीके का, यहाँ पे मान लीजिएगा a, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। इसी एंगल की बात कर रहा है, तो cot a का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कर्ण पता चल गया। अब देखिए हमें सेक ए की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो सेक ए बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, सॉरी कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण है 5 और आधार है यहाँ पर 4, यानी 5/4 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 20 क्वेश्चन समझ में आया हो। 20 क्वेश्चन को आप लोगों ने अगर कंप्लीट किया हो तो आपका सबसे ज्यादा जगह परीक्षा में आने की चांसेस है। थैंक यू, आज के लिए इतना है।